Hello and welcome dear students on this lecture of graphical transformations part 2। ये है आपका ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने चार टाइप के ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिए थे, जिसके अंदर से मैं आपको एक बार क्विकली रिकैप करा देता हूँ। fx is equal to fx plus minus a, fx is equal to f of x plus minus a, fx is equal to a into fx एंड आपका फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन था fx is equal to f of ax, है ना। आज हम जो ट्रांसफॉर्मेशन सीखने जा रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी अलग चीज है। ये वाली चीज आपको थोड़ा बहुत ऑड इवन फंक्शन में जरूर नजर आई होगी, वहां से ही हम हिंट लेंगे कि कैसे इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं। आपका फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन है fx ट्रांसफॉर्मिंग टू f of minus x, f of minus x। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको x की जगह, हर जगह x की जगह माइनस एक्स अगर मिल जाए तो आप ग्राफ को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखो इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको करना क्या है, आपको लेनी है इमेज ऑफ fx, आपको fx की इमेज लेनी है अराउंड x एक्सिस, आपको fx की इमेज लेनी है अराउंड y एक्सिस, आपको y एक्सिस के अराउंड फंक्शन की इमेज लेनी है। इमेज लेने का मतलब क्या है, आपको y एक्सिस को मिरर मान लेना है। जो चीज राइट साइड में है वो चीज आपको लेफ्ट साइड में लेंगे, लेफ्ट साइड की चीज आपको राइट साइड में लेंगे। इसका आप ये भी मतलब समझ सकते हैं कि इस ग्राफ को आप टर्न कर रहे हैं, टर्न अराउंड 180 डिग्री, ग्राफ को आप 180 डिग्री टर्न अराउंड कर रहे हैं अराउंड y एक्सिस। y एक्सिस को आप एज ए होल प्रॉपर मिरर मान के आप उसको 180 डिग्री, ऐसे ग्राफ को 180 डिग्री रोटेट कर दीजिए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं जिससे आपको चीजों का आइडिया हो जाएगा। क्या है, y इज इक्वल टू सपोज आपका फंक्शन है x, y इज इक्वल टू सपोज आपका फंक्शन है, आप क्या करेंगे, x की जगह माइनस x रख दो, x की जगह माइनस x रख दो। देखो ग्राफ किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x आपका इस तरीके का ग्राफ आता है। और हमने क्या बोला है, x की जगह अगर आप माइनस x रखते हो तो y एक्सिस के अराउंड उसकी आपको इमेज लेनी है, इस पार्ट की इमेज। y एक्सिस क्या है, आपका मिरर है, y एक्सिस आपका मिरर की तरह काम करेगा ना, मिरर की तरह काम करेगा। तो इस पार्ट की इमेज कैसे दिखेगी, इस पार्ट की इमेज दिखेगी कुछ यूं, इस पार्ट की इमेज ये दिखेगी, इस पार्ट की इमेज कैसे दिखेगी, इस पार्ट की इमेज दिखेगी यूं। तो आपका y = -x का ग्राफ कैसा बन गया, आपका y = -x का ग्राफ बन गया ये वाला। या फिर आप क्या करो, इसको 6 पोल मान के इस लाइन को आप 180 डिग्री इधर घुमा दो, इस लाइन को आप 180 डिग्री इधर घुमाओगे तो आपको ये वाली लाइन मिलेगी। ये मतलब होता है fx टेंडिंग टू fx ट्रांसफॉर्म्स टू f of -x। देखो मैं आपको दो तीन सिंपल एग्जांपल नोट कर देता हूं। आप सबसे पहले तो ये वाली थ्योरी नोट कर लो, अगर x की जगह -x करना हो तो आप क्या करेंगे, एंड उसके बाद हम तीन चार एग्जांपल कर लेते हैं। एक इलस्ट्रेशन कीजिए, बेसिक एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल आप नोट कर लो। आपको किस चीज को ग्राफ बनाना है, पहला y इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस x, साइन ऑफ माइनस x। आपको y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ पता होगा, आपको y इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस x का बनाना होगा। दूसरा आपको क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x। e की पावर x का ग्राफ आपको पता है, e की पावर माइनस x का बनाना है क्योंकि हमने x की जगह माइनस x रख दिया है। थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको y is equal to log of minus x का ग्राफ बनाना है। आपको log of x का ग्राफ पता होता है, minus x का ग्राफ बनाना है, बेस आप ये ले सकते हैं। फोर्थ हम क्या करेंगे, यहाँ पे y is equal to minus of mod x का ग्राफ बनाएंगे। mod x का ग्राफ हमको पता है, सॉरी y is equal to minus of mod x का ग्राफ बनाएंगे। mod x का ग्राफ हमको पता है, minus of mod x का ग्राफ बनाना है। देखो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला y is equal to sin x का ग्राफ बनाने सबसे पहले, y is equal to sin x का ग्राफ एकदम सिंपल है। एक ही ब्रांच ले रहे हैं, एक ही ब्रांच ले रहे हैं, एक ही साइड ले रहे हैं, पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड, ये होगा आपका y is equal to sin x का ग्राफ। माइनस x में क्या करना है, इस पार्ट की इमेज इधर, इस पार्ट की इमेज इधर, या फिर इस ग्राफ को 180 डिग्री ऐसे y एक्सिस के अराउंड ऐसे पूरा एक चक्कर घुमा दो, है ना। ये वाले पार्ट की इमेज इधर आएगी, ये वाली
इस वाले पार्ट की आएगी ऐसे, इस वाले पार्ट की इमेज आएगी इस तरीके से कुछ, इस वाले पार्ट की इमेज आएगी यहाँ पे दूर। इमेज का बेसिक फंडा तो आपको पता है ना, ये वाली इमेज यहाँ पे आएगी, ये वाली इमेज यहाँ पे आएगी, है ना, इस तरीके से। तो जो ऑरेंज वाला ग्राफ है, इसको एक बार मैं फिर से भी दूसरी कलर से भी शेड कर देता हूँ। ये वाला जो आपका ग्राफ है, ये है y sin of -x का ग्राफ, है ना। आई होप आप समझ पाए होंगे। हमने क्या किया, y एक्सिस को एक सिंपल प्लेन मिरर मान के इसकी इमेज बना ली। इस पार्ट की इमेज ऐसे पार्ट वाइज आप इमेज बना दो, ये हो गया आपका ग्राफ y sin of -x का। y e⁻x का बना लेते हैं। y e⁻x का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, ये हो गया y e⁻x का ग्राफ, है ना। अब आपको e⁻x का बनाना है। देखो e⁻x का कैसे बनाओगे, y एक्सिस को अपने मन में एक मिरर मान लो, y एक्सिस आपका प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसकी इमेज कैसे बनेगी, इसकी इमेज बनेगी कुछ इस तरीके से, और जो ये वाला पार्ट है इसकी इमेज बनेगी इस तरीके से, है ना। ये वाला पार्ट की इमेज बनेगी ये वाला पार्ट की इमेज बनेगी ये। आपका y -x का ग्राफ आ गया ये वाला, है ना। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आई होगी। अदरवाइज दूसरे तरीके से सोचना है तो इसको ऐसे सोच लो, y e⁻x का ग्राफ पता है, इसको आप ऐसे घुमा दो, 180 डिग्री ऐसे घुमाओगे पूरा, तो ये वाली साइड इधर आ जाएगी, ये वाली साइड इधर चली जाएगी। ये है आपका y e⁻x का ग्राफ, y log of -x। ये वाली चीज समझ लेते हैं। x y log x का ग्राफ कैसे होता है, log x का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, है ना। log x का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से कि 1 पे वैल्यू 0 आ जाए, 1 से 0 से 1 के बीच में नेगेटिव, 1 से आगे बढ़ता जाएगा इंफिनिटी पे। ये होता है log x का ग्राफ। log of -x में क्या करेंगे, y एक्सिस को मिरर मान लो, y एक्सिस को मिरर मान लो और इसकी इमेज बना लो। इसकी इमेज कैसे बनेगी, इसकी इमेज बनेगी कुछ इस तरीके से, है ना। ये इसकी एग्जैक्ट इमेज बनेगी इस तरीके से, y एक्सिस को मिरर मान के। तो ये जो ऑरेंज वाली कर्व है, ये है आपका y log of -x का ग्राफ। y mod of -x का बना लेते हैं, mod of -x का बना लेते हैं। उसके पहले क्या करना पड़ेगा, mod of x का बनाना पड़ेगा। देखो mod of x का ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से। अब अगर आप y एक्सिस को मिरर मानोगे तो ये वाले पार्ट की इमेज आएगी ये, है ना, और इस वाले पार्ट की इमेज आएगी ये। तो mod of -x का ग्राफ को किसके बराबर आ गया, mod of x के बराबर आ गया। एंड ये वाली चीज क्या है आपको पता भी है कि मोड के अंदर -x लो +x लो, क्या फायदा हो रहा है, मोड तो क्या है उस चीज को पॉजिटिव कर देगा। तो y mod of -x और mod of x का ग्राफ सेम आ गया। कैसे, इस पार्ट की इमेज ये आ गई, इस पार्ट की इमेज ये आ गई, एग्जैक्ट सेम ग्राफ बन गया आपका। आई होप आपको ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन समझ आ गया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन यूजुअली क्या है, एक या एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के मिक्स होकर आ जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि मान लो आपको ग्राफ बनाना आ गया e⁻x + 2 का, है ना, e⁻x + 2 का। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले e⁻x का बनाना पड़ेगा, उससे आप e⁻x का बनाएंगे, उसके बाद आप x -x की जगह क्या रखेंगे, -x + 2, जो हमने सीखा था जब हम हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कर रहे थे, x की जगह x + 2 रखना सीखा, तो आप -x की जगह -x + 2 भी रख सकते हो। तो उसके अंदर आपका ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा, x की जगह -x रखना पड़ेगा, प्लस दूसरा साथ साथ आपको हॉरिजॉन्टल राइट और लेफ्ट भी शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने +2 ऐड किया। तो इस तरीके से एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन होकर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। एक से ज्यादा वाले ट्रांसफॉर्मेशन जब आप कर पाओगे जब आपको हर एक ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से क्लियर होगा कि किस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है। नहीं तो एक से ज्यादा दिखते ही यूजुअली आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए हम ज्यादा इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। अदरवाइज बहुत सिंपल चीज है, मिरर इमेज लेना, कोई भी बच्चा भी मिरर इमेज ले सकता है। आइए नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सीख लेते हैं। ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 6। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 6, fx is transformed to minus of fx, minus of fx।
लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, f ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे है माइनस ऑफ एफ एक्स। तो आई होप आपको इन दोनों चीजों में फर्क जरूर पता होगा, माइनस ऑफ एफ एक्स और एफ एक्स का क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे पहली चीज, या तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इमेज ऑफ फंक्शन, टेक इमेज ऑफ एफ एक्स अराउंड, जब f ऑफ माइनस एक्स था आपने क्या किया था, y एक्सिस के अराउंड इमेज दी थी, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अराउंड x एक्सिस, आप x एक्सिस के अराउंड इमेज ले रहे हैं ना। दूसरा, या फिर और आप इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, रोटेट 180 डिग्री अराउंड x एक्सिस, आप फंक्शन को 180 डिग्री ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो। लास्ट टाइम आप क्या करते थे, फंक्शन को 180 डिग्री आप ऐसे घुमा रहे हो y एक्सिस के अराउंड, इस बार आप फंक्शन को 180 डिग्री x एक्सिस के अराउंड घुमा सकते हैं, x एक्सिस के अराउंड घुमा सकते हैं ऐसे, है ना। वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। y इज इक्वल टू माइनस e की पावर x, यहां से आपको आइडिया हो जाएगा e की पावर माइनस x और माइनस e की पावर x में क्या फर्क है, जो फर्क आपके फिफ्थ और सिक्स्थ ट्रांसफॉर्मेशन में है बेसिकली। सेकंड, अगेन सेम ही एग्जांपल लेने वाले हैं हम ऑलमोस्ट सारे, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ log x, है ना, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ log x। थर्ड, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से मैं आपको बताऊंगा कि y इज इक्वल टू fx, मतलब माइनस fx, और y इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x में क्या फर्क होता है ना, यहां से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी चीजें। और फोर्थ, अगर आपको एग्जांपल लेना है तो आप चलो एक बार देखते हैं 3 से, उसके बाद करेंगे फोर्थ एग्जांपल। y इज इक्वल टू माइनस e की पावर x, है ना, माइनस e की पावर x। ये देखो सबसे पहले क्या करेंगे, y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ बना लेते हैं, x y, y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। आपको इस बार क्या करना है, x एक्सिस के अराउंड इमेज लेनी है, x एक्सिस ये वाला x एक्सिस, इसको मिरर मान के अगर आप इसकी इमेज लेने बैठोगे तो कौन सी आएगी, ये वाला फंक्शन बनेगा, है ना। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ रही होगी। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को ऐसे पढ़ के 180 डिग्री x एक्सिस के अराउंड घुमा दो, है ना, बहुत सिंपल चीज है। e की पावर माइनस x में हम क्या कर रहे थे, e की पावर माइनस x में हम ये वाला फंक्शन आ रहा था, और माइनस e की पावर x में आपका नीचे वाली चीज आएगी। सिमिलरली y इज इक्वल टू माइनस log x में क्या करने वाले हैं, x y, y इज इक्वल टू log x का ग्राफ ये होता है। अब आपको क्या करना है, x एक्सिस के अराउंड इमेज लेंगे, तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका, इस वाले पार्ट की मिरर इमेज ये आएगी, इस वाले पार्ट की मिरर इमेज ऊपर जाएगी, ये बन गया आपका y इज इक्वल टू माइनस log x का ग्राफ, है ना। आई थिंक सिंपल सी चीज है, बस आपको याद रखना है कि f ऑफ माइनस x में क्या करना होता है, माइनस fx में क्या करना होता है। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन लगे तो आप एक दो सिंपल पॉइंट लेके, एक दो सिंपल पॉइंट लेके जो कर्व को सेटिस्फाई कर रहे हो वैसे आप इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, मान लो आपका फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 5 पढ़ा था उसमें हम क्या कर रहे थे, जहां जहां x था उसकी जगह माइनस एक्स रख रहे थे, तो ये हो जाता माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ जाता, वापस एक्स स्क्वायर आ जाता। ये वाली चीज मैं आपको करके बता देता हूं। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ना, इस तरीके से बनता है। जब आप इसकी y एक्सिस के अराउंड इमेज लोगे तो वही फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि y एक्सिस के अराउंड ऑलरेडी सिमेट्रिक है, इवन फंक्शन है, अगर आपको याद आया हो तो अगर आप इस पार्ट का ग्राफ बनाओगे तो ये आ जाएगा, इस पार्ट का ग्राफ बनाओगे तो ये वाली ब्रांच आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि इवन फंक्शन है। अच्छा, लेकिन y इज इक्वल टू माइनस fx, y इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x, तो यही आ गया, y इज इक्वल टू माइनस fx क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर में आपको क्या करना है, इस बार इमेज आपको x एक्सिस के अराउंड लेनी है, x एक्सिस के अराउंड इमेज लोगे तो ये मिरर था, इसके अराउंड इमेज कैसे बनेगी, इसके अराउंड इमेज बनेगी ये वाली, है ना। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ गई होगी, कब आपको y एक्सिस के अराउंड इमेज लेनी है, कब आपको x एक्सिस के अराउंड इमेज लेनी है, एंड क्यों लेनी है। आप इजीली एक दो पॉइंट लेके इस चीज को सेटिस्फाई करा सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन 6 था ये वाला आपका, ट्रांसफॉर्मेशन 6 का एक और एग्जांपल कर लेते हैं।
इज इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर आपको ये वाला फंक्शन ध्यान हो, करली ब्रैकेट में x कब होता था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाना हमने सीखा था जब हमने डोमेन में की बातें करी थी, फंक्शन का इंट्रोडक्शन चल रहा था। अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x से माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, जैसे हमने y इज इक्वल टू fx से y इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx बनाया था, है ना, माइनस ऑफ fx बनाया था। एक बार देखिए क्योंकि ये आपका x, ये आपका y, यहाँ पे इंटीजर कौन सी ले लेता हूँ, 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो आपके फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे ओपन 1 पे वापस 0 हो जाएगा, अगेन यहाँ पे ओपन, है ना, इस टाइप का ग्राफ होता है। शायद आपको याद आ जाए कोई ग्राफ देख के फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या स्टोरी होती है। इस टाइप का ग्राफ होगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। आपको इसके आगे माइनस दिखा है, देखो ये वाली चीज नहीं है, ये वाली चीज थोड़ी अलग चीज हो जाएगी। यहाँ पे आपको बाहर माइनस है, माइनस ऑफ fx है, ना कि f ऑफ माइनस x, है ना। अब आपको शायद दोनों चीजों में फर्क पता चल रहा हो। माइनस ऑफ x क्या करते थे आप, इसके अंदर आप x एक्सिस के अराउंड इमेज लेंगे। x एक्सिस के अराउंड इमेज लेने का मतलब क्या है ना, ये वाला ग्राफ बन गया आपका x एक्सिस के अराउंड इमेज लेने का मतलब। ऑरेंज वाला जो ग्राफ है वो है आपका y इज इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर मान लो आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x का ग्राफ बनाना है तो क्या करोगे, इस बार आपको y एक्सिस के अराउंड इमेज लेनी है, और y एक्सिस के अराउंड इमेज लोगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, इस पार्ट की ये आ गई, इस पार्ट की ये आ जाएगी, इस पार्ट की ये, इस पार्ट की ये, है ना। तो y एक्सिस के अराउंड इस टाइप से आएगा और x एक्सिस के अराउंड ये ऑरेंज वाला है। तो अब आई फील, मुझे ऐसी उम्मीद है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि अब आपको 6 ट्रांसफॉर्मेशन तक सारे ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो गए होंगे। खासकर 5th और 6th ट्रांसफॉर्मेशन ये थोड़े से आपस में कंफ्यूजिंग है, माइनस fx या फिर f ऑफ माइनस x, है ना। अब अगर आपको 5th और 6th ट्रांसफॉर्मेशन समझ आ गए तो 7th ट्रांसफॉर्मेशन वो बेसिकली क्या है, इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन से मिलके ही बना है। fx को आप ट्रांसफॉर्म कर देंगे f ऑफ माइनस ऑफ f ऑफ माइनस x। तो आप समझ सकते हैं, पहले हमने x की जगह माइनस x रखा, फिर f ऑफ माइनस x की जगह माइनस ऑफ f ऑफ माइनस x रखा। तो ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 5, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 5 प्लस 6। उन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 7 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करने का मतलब क्या है, दोनों को ऐड करने का मतलब है सीधी सी चीज है, फंक्शन का ग्राफ बनाओ, उसकी पहले इमेज y एक्सिस के अराउंड ले लो, बाद में उसकी इमेज x एक्सिस के अराउंड ले लो, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। या फिर पहले x के अराउंड ले लो, बाद में y में ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आइए एक सिंपल सा एग्जांपल कर लेते हैं इसका। तो आप ड्रॉ कीजिए y इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस x, माइनस e की पावर माइनस x। तो देखिए ये है आपका e की पावर x का ग्राफ। सबसे पहले इसकी x एक्सिस में इमेज ले लेते हैं। x एक्सिस में इमेज लेने से क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस e की पावर x का ग्राफ आ जाएगा। ये आ गया आपका माइनस e की पावर x का ग्राफ। अब क्या करेंगे, x की जगह माइनस x रख दो। x की जगह माइनस x रखने में हमको क्या करना पड़ता है, हमको y एक्सिस के अराउंड इमेज लेनी पड़ती है। अब देखो ये रहा आपका y एक्सिस, इसकी इमेज y एक्सिस के अराउंड लेंगे, ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, ये वाला पार्ट आपका इधर आ जाएगा। तो जो ऑरेंज वाला ग्राफ है ये कंटीन्यूअस में बनेगा, ब्रेक नहीं आएगा यहाँ पे। ये वाला जो आपका ग्राफ है वो है आपका y इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस x। आप क्या करेंगे, पहले x के अराउंड ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, फिर y के अराउंड ले लो, या फिर अगर आपका मन है पहले y के अराउंड ले लो फिर आप x के अराउंड ले लो, तो भी आपका सेम ही ग्राफ आएगा, क्योंकि प्रोसेस सेम है, आगे पीछे करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली मैं आपसे ऐसे उम्मीद करता हूं कि आप खुद ट्राई करेंगे। y इज इक्वल टू माइनस log ऑफ माइनस x, y इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ माइनस x, y इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ माइनस x। ये तीनों ग्राफ आप खुद बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक फंडा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। खासकर 5th और 6th ट्रांसफॉर्मेशन
जिनका सम है आपका ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 7। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको जब ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, जब आपको आइडिया लगेगा कि हाँ अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता तो हमारे लिए कितनी बड़ी डिफिकल्टी हो जाती। आप ऐसा मत सोचना कि एग्जाम में आएगा तो मैं एक आध पॉइंट लेके जब बना लूंगा कल को आइडिया हो जाएगा, नहीं होगा। आगे आने वाले आपके बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, खासकर जैसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वहां पे आपको फंक्शंस का ग्राफ बनाना पड़ेगा बार बार पता करने के लिए कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं। वहां आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। एंड एक भी साल जेईई मेन या एडवांस में ऐसा नहीं होता, एक भी सेट ऐसा नहीं होता जहां पे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से सवाल ना आए। ये वाला टॉपिक आपको बोर्ड में भी हेल्प करेगा, डेफिनेटली कंपटीशन में भी हेल्प करेगा। बट बोर्ड में क्या होता है, यूजुअली आप बिना ग्राफ बनाए भी काम चला सकते हैं। कंपटीशन में ग्राफ से ज्यादा शॉर्टकट टाइम सेविंग तरीका कोई नहीं होता। और ग्राफ में अगर आप पॉइंट ले लेके टाइम वेस्ट कर दोगे तो आप सारी एडवांटेज लूज कर दोगे। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट ग्राफ से ब्रेक कर लेते हो, उनको आपको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जैसे हमने स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन किए थे नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले, वहां आपको एग्जैक्ट किस वैल्यू की सेटिस्फेक्शन आ रही है, एग्जैक्ट क्या वैल्यू फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो नहीं बतानी, आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता चल जाएंगे, इजीली जितने पॉइंट पे ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो आई होप आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की एडवांटेज जो उसकी एप्लीकेशन है वो बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। अभी हमारे पास कम से कम 4-5 ट्रांसफॉर्मेशन और बचे हैं। एक बार आप ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन जब तक नोट कर लीजिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 7 ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिए। लेट अस क्विकली मूव ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 8 जो है fx ट्रांसफॉर्म्स टू मॉड ऑफ fx। देखो मॉडुलस फंक्शन का बेसिक काम आप सबको पता है। मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, उसके अंदर आप नेगेटिव इनपुट डालो तो वो उसको पॉजिटिव कर देता है, अगर पॉजिटिव इनपुट हो तो वो उसको एज इट इज छोड़ देता है। आप सबसे पहले क्या है, फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। ये आएगा fx, अगर fx जो है 0 या उससे बड़ा है ना, अगर fx 0 या उससे बड़ा है तो क्या ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर पे मोड कुछ काम नहीं करता, एज इट इज ओपन हो जाएगा। ये हो जाएगा -fx अगर fx की वैल्यू 0 से छोटी है। इन दोनों डेफिनेशन को देख के आपको क्या चीज समझ आती है, अगर आपको fx का ग्राफ दे रखा है, मोड fx का ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। देखो सबसे पहली चीज, जहां पे fx 0 से बड़ा है, fx 0 से बड़ा मतलब y 0 से बड़ा, ऐसा पार्ट जो x एक्सिस के ऊपर है उसको आप एज इट इज छोड़ दो, लीव एज इट इज। जो पार्ट आपका y 0 से बड़ा है, x एक्सिस के ऊपर है, आप उस ग्राफ को छोड़ो मत, कुछ मत करो, क्योंकि जब fx 0 से बड़ा है तो ये u का u ही रहता है। लेकिन जब fx आपका 0 से छोटा है, जब fx आपका 0 से छोटा, आपको क्या करना है, माइनस ऑफ fx। माइनस ऑफ fx में हमने क्या किया था, किसके अराउंड इमेज लेनी है आपको, नेगेटिव पार्ट के अराउंड इमेज लेनी है। टेक द इमेज अराउंड x एक्सिस, जो भी fx का नेगेटिव पार्ट है उसकी इमेज ले लो x एक्सिस के अराउंड। बेसिकली आपको क्या करना है, fx की वैल्यू लेस देन 0 जहां पे भी है उस पार्ट को आप x एक्सिस की मिरर इमेज बना दो। अगर जो पॉजिटिव पार्ट है उसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। हम एक बेसिक एग्जांपल करते हैं, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। आपको ग्राफ बनाना है fx mod ऑफ log x का, है ना। आपको ग्राफ बनाना है fx mod ऑफ log x। आपको fx log x का ग्राफ पता है सबको, fx log x का ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है ना, -∞ से लेकर इंफिनिटी तक जाएगा। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ये तो हो गया log x का ग्राफ। आपको बनाना है मोड ऑफ log x का। देखो जो इसका पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको तो हमको छेड़ने की जरूरत ही नहीं, मैं इसको डार्क कर देता हूं क्योंकि ये तो एज इट इज रहने वाला है। नेगेटिव पार्ट का आपको क्या करना है, ये fx ग्रेटर देन 0, ये इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। जो नेगेटिव पार्ट है उसकी क्या कर दोगे आप, x एक्सिस के अराउंड
इमेज ले लोगे, एक्स एक्सिस के अराउंड इमेज ले लोगे, इसकी इमेज कुछ इस तरीके से आएगी। तो ये हो गया आपका fx इक्वल टू मोड ऑफ log x का ग्राफ। ये चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। बेसिक सी चीज है कि जो भी चीज log x 0 से नीचे यहाँ पे नेगेटिव है, मोड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। सपोज यहाँ पे वैल्यू -1 है, तो मोड की वजह से वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1 आ जाएगी ना। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 आ जाएगी। तो इस तरीके से ग्राफ एज इट इज एक्स एक्सिस के ऊपर दिखने लगेगा, जैसा नीचे का है ना। ऊपर वाले को आपको छेड़ना ही नहीं, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव पार्ट के ऊपर कुछ काम ही नहीं करता है। मोड ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 ही आएगा, लेकिन अगर मोड ऑफ -2 लेना हो तो भी 2 आएगा। -2 को भी इस पार्ट में क्या किया, 2 बना दिया है ना। ये हो गया आपका ग्राफ fx इज इक्वल टू मोड ऑफ log x का। आइए एक दो और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। आपको इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। देखो सबसे पहली चीज आपको पता लगाना होता है कि बेस फंक्शन क्या है। हमारा बेस फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। आप एक बार वीडियो पॉज करो एंड इस क्वेश्चन के ग्राफ को खुद ट्राई करने का, खुद बेसिकली आप इसको प्लॉट करने का ट्राई करो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। सबसे पहले आप ये फंक्शन बनाओ, आपको पता है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा, इसका वर्टेक्स आप होल स्क्वायर कंप्लीट करके पता लगा सकते हो। उसके बाद आपको उसका मोड लेना है। एक बार खुद ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। आइए कर लेते हैं इसको। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 जो हमारा बेस फंक्शन है ना, इसका ग्राफ बनाऊंगा। उसके बाद मेरे को ग्राफ से आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पार्ट 0 के ऊपर है, कौन सा पार्ट 0 के नीचे है। जो 0 के ऊपर वाला पार्ट है उसको मैं छेड़ूंगा नहीं, एज इट इज रहने दूंगा। जो 0 के नीचे वाला पार्ट है उसकी इमेज ले लूंगा किसके अराउंड, एक्स एक्सिस के अराउंड। इतना सा काम करना है, बहुत बेसिक सी चीज है। देखो अगेन जो ये वाला फंक्शन है इसके ग्राफ बनाने के भी दो तरीके हैं। या तो आप एक दो पॉइंट ले लो जहां से आपको आइडिया हो जाएगा, नहीं तो आप क्या करो होल स्क्वायर कंप्लीट कर लो, वहां से आपको पैराबोला का वर्टेक्स पता चल जाएगा। और वर्टेक्स के अराउंड पैराबोला इस टाइप से यू शेप में ऊपर की तरफ खुलेगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। देखो x की वैल्यू 0 के ऊपर, x की वैल्यू 0 के ऊपर y की वैल्यू -3 आ रही है। x की वैल्यू 0 के ऊपर y की वैल्यू -3 आ रही है ना। अगर आप x की वैल्यू 1 लोगे तो 1 -2 -3 यहां पे होगा -4। x की वैल्यू 1 के ऊपर इसकी वैल्यू आ गई -4। अगर आप 2 लोगे 4 -4 0 -3, 2 पे इसकी वैल्यू वापस आ गई 3, 2 पे इसकी वैल्यू आ गई वापस 3। तो शायद आपको आइडिया होगा वो ये कुछ इस टाइप का पैराबोला बनेगा ना, ये कुछ इस टाइप का पैराबोला बनेगा। आपने 2-3 पॉइंट से आपको कर्व का डेफिनेटली आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या करो, इसका होल स्क्वायर कंप्लीट कर लो, वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 2x, इसका कोएफिशिएंट कितना है -2, उसका हाफ करोगे -1, उसका स्क्वायर आप 1 ऐड करो एंड 1 भी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा x -1 का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, सॉरी यहां पे था -3, ये हो जाएगा -4। अब आपको पता है इसकी मिनिमम वैल्यू कितने के ऊपर आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी x की वैल्यू 1 के ऊपर, x की वैल्यू 1 के ऊपर। जब ये वाली चीज 0 लेगी एंड ये वैल्यू आ गई -4, हमने यहां से कैसे पता लगा 1 के ऊपर इसकी वैल्यू आ गई -4। चलो ठीक है, ये तो ग्राफ बन गया y = x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। लेकिन आपको बनाना तो क्या है, इसके मॉडुलस का ग्राफ है। देखो ये वाला पार्ट जो मैं अभी अलग कलर से लाइन कर रहा हूं वो आपको एज इट इज छोड़ देना है। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो 0 से बड़ा है, इसको आपको छेड़ना ही नहीं है। जो y एक्सिस के ऊपर दिख रहा है ना, इसको आपको छेड़ना ही नहीं है। नेगेटिव वाले पार्ट को क्या करना होता है, नेगेटिव वाले पार्ट की आपको x एक्सिस के अराउंड इमेज लेनी होती है। तो ये जो नीचे बाउल शेप का शेप बचा है, इसकी इमेज कैसे आएगी, इसकी इमेज कुछ इस तरीके से आएगी ना, इसकी इमेज कुछ इस तरीके से आएगी। तो आपका फाइनल ग्राफ होगा ये वाला।
जो भी हमने ऑरेंज कलर से जिगजैग लाइन में प्लॉट किया है वो है आपका फाइनल ग्राफ। ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा डेफिनेटली इंफिनिटी तक, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। आप सबसे पहले बेसिक फंक्शन पता लगाओ, उसका ग्राफ बनाओ, उसके हिसाब से जो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, जैसे मॉडुलस था तो मॉडुलस की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो पार्ट 0 से बड़ा है उसको आप ऐसे ही छोड़ दो, नीचे वाले को आप x एक्सिस के राउंड मिरर इमेज ले लो, तो ये हो गया आपका ग्राफ y mod of x square minus 2x minus 3। आइए किसी पार्ट की एक और इलस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। वो इलस्ट्रेशन क्या होती है, y mod of sin x। आपको ग्राफ बनाना है y mod of sin x। y sin x बेसिक फंक्शन पता चल गया, बेस फंक्शन क्या है आपका sin x, उसके ऊपर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगी है, fx ट्रांसफॉर्म्स टू mod of fx, है ना। तो सबसे पहले sin x का ग्राफ बना लेते हैं, है ना। sin x का ग्राफ x और y, यहाँ पे आपका आएगा पाई, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पाई, और इसी तरीके से नेगेटिव साइड में माइनस पाई, और ये जाएगा आपका माइनस 2 पाई, माइनस 2 पाई भी 0, माइनस पाई भी 0, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका माइनस 1, है ना। ये हो गया आपका sin x का ग्राफ। आपको ग्राफ बनाना किसका है, मोड ऑफ sin x का। देखो जब भी हमको पूरे फंक्शन का मोड लेना है तो आपको पता है प्रोसेस, जो पार्ट 0 से ऊपर है उसको आप छेड़ो मत, ये आप ऐसे ही रहने दो। जो पार्ट आपका 0 से ऊपर है ये ऐसे ही रहेगा ऊपर, जो पार्ट 0 से नीचे है उसका क्या करेंगे, x एक्सिस के राउंड इमेज ले लो। ये वाला पार्ट आपका 0 से नीचे है तो इसकी हम क्या करेंगे, इमेज ले लेंगे। इसकी इमेज कैसी आएगी, जैसा नीचे वैसे ऊपर दिखेगा, इसकी इमेज कैसी आएगी, ऐसे। तो आपका फाइनल ग्राफ बन गया ये वाला, आपका फाइनल ग्राफ बन गया ये वाला, है ना। शायद आपको आइडिया होगा कुछ इस तरीके से हम मॉडुलस फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है पूरे यूनिट का, पूरे लेक्चर सीरीज का ट्रांसफॉर्मेशन का, क्योंकि इस चीज का यूज हम आगे भी जब हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे तब भी इस चीज का बहुत यूज होने वाला है कि किस तरीके से कहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कितने पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, इस तरीके से वहां आपको फंक्शन का आइडिया लगाना पड़ेगा केवल और केवल ग्राफ लेके, है ना। तो इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशन करना सीख जाइए तो वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 9। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 9, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 9 क्या होता है, fx ट्रांसफॉर्म्स टू f ऑफ mod x, है ना, f ऑफ mod x। ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 से कैसे अलग है, वहां पे हमने पूरे fx का मोड लिया था। पूरे fx का मोड लेने का मतलब आप y एक्सिस का मोड ले लो, वहां पे y एक्सिस से नीचे आपको कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम x का मोड ले रहे हैं ना, यहाँ पे हम x का मोड ले रहे हैं। इसका मतलब अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव डालोगे तो भी जो पॉजिटिव पे रिजल्ट आएगा वही आने वाला होगा, है ना। तो मोड fx और f ऑफ मोड x में फर्क है, ये वाली चीज आप समझ लीजिए। इसको आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, ये आ जाएगा आपका f ऑफ x, जब आपका x 0 है उससे बड़ा होगा ना, क्योंकि मोड x x के बराबर होता है अगर x 0 से बड़ा हो, और ये आ जाएगा आपका f ऑफ माइनस x जब आपका x 0 से छोटा हो। जब आपका x 0 से छोटा हो तो mod x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस x, तो ये हो गया f ऑफ माइनस x। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप करेंगे कैसे, उसके स्टेप लिख लीजिए। कंप्लीटली इग्नोर, या फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, डिलीट, कंप्लीटली डिलीट द ग्राफ और all x less than 0। अगर फंक्शन का डोमेन सपोज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, उसके अंदर नेगेटिव x भी आ रहा है, पॉजिटिव x भी आ रहा है, तो आप
नेगेटिव एक्स पे जो जो फंक्शन की वैल्यू है वो वाला पूरा ग्राफ ही डिलीट कर दो, नेगेटिव एक्स रहने नहीं वाला है, क्योंकि हम नेगेटिव डालेंगे तो भी क्या करेगा, ये वाला चीज, ये वाला मॉडुलस उसको पॉजिटिव बना देगा। तो जो वैल्यूज x की नेगेटिव के लिए फंक्शन की आ रही है उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यू आने वाली नहीं है, क्योंकि हमने मोड ले लिया वहां पे। और इसका मतलब क्या है, बेसिकली इग्नोर द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस। आपका ग्राफ मान लो कुछ इस तरीके से बना है ना, तो अगर आपको f मोड x लेना है तो ये वाला पार्ट आपके काम का ही नहीं है, ये वाला पार्ट आप डिलीट कर दो। इसका ये मतलब इग्नोर द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, इसको आप डिलीट कर दो। और दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है टेक द मिरर इमेज ऑफ right side of y axis, take the mirror image of right side of y axis around y axis। देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं इसमें क्या होने वाला है। अगेन हम अपना वही एग्जांपल ले लेते हैं, y is equal to log of mod x। ये mod of log x से फर्क है, अलग है, ये चीज आपको मैं बताने वाला हूं। आपको क्या करना है, आप सिंपली डायरेक्टली जो x की नेगेटिव के लिए वैल्यू है ना वो आप इग्नोर कर दो, और जो भी आपका पॉजिटिव पार्ट है उसको आप y एक्सिस के अराउंड यूं का यूं मिरर बना दो। देखो आपका y log x का ग्राफ कैसे आएगा, आपका y log x का ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे y के लेफ्ट साइड में कुछ है क्या, यहाँ पे तो ऑलरेडी y के लेफ्ट साइड में कुछ है ही नहीं, अगर होता भी तो हम उस ग्राफ को डिलीट कर देते। दूसरा स्टेप क्या है, जो राइट साइड में चीज है, जो राइट साइड में चीज है उसका y एक्सिस के अराउंड मिरर इमेज ले लो, y एक्सिस के अराउंड मिरर इमेज ले लिया, तो ये आ गया आपका ग्राफ y log of mod x का। ऐसा क्यों आया, देखो वैसे तो log का डोमेन होता है कि उसके अंदर x 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन सपोज आपने यहाँ पे x की वैल्यू -3 ले ली, तो ये मोड क्या करेगा, उसको log 3 बना देगा। सपोज log 3 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है तो वो वैल्यू -3 के ऊपर भी आएगी, क्योंकि जो 3 के ऊपर आ रही है -3 के ऊपर आएगी, क्योंकि दोनों का मोड तो क्या है 3। इसी तरीके से u का u ये वाला ग्राफ इस साइड रिपीट हो जाएगा। आप 5 लेंगे तो 5 वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी। आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक फंक्शन है। ऐसे फंक्शन को हमने इवन फंक्शन बोला था, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन क्या कर देगा, f of -x लो उसको भी क्या कर देगा, f of x कर देगा, क्योंकि ये मॉडुलस हर चीज को पॉजिटिव कर देता है ना। आई होप आपको ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन समझ आ गया होगा। आप ये वाली थ्योरी हर ट्रांसफॉर्मेशन में मैं स्टेप बाय स्टेप देखता हूं कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो याद रखें। अपने आप आपके सारे क्वेश्चन इजीली होते चले जाएंगे। आइए एक दो और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, ये नोट कर लीजिए जब तक। y is equal to e की पावर mod x। यहाँ पे दूसरा इलस्ट्रेशन है y is equal to sin of mod x, और लास्ट फाइनल इलस्ट्रेशन है y is equal to mod x का स्क्वायर minus 2x minus 3, है ना। ये तीन इलस्ट्रेशन और करने वाले हैं। log of mod x हमने ऑलरेडी कर लिया। ध्यान से देखो इस वाले पार्ट को। बेसिक फंक्शन क्या है, बेस फंक्शन क्या है, e की पावर x, उसके अंदर हमने क्या किया है, fx ट्रांसफॉर्म्स टू f of mod x, है ना। तो सबसे पहले e की पावर x का ग्राफ बना लेते हैं। e की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है ना। अब आपको बनाना है e की पावर mod x। देखो e की पावर mod x बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, जो भी y एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो सारा आप डिलीट कर दो, वो सारा आप डिलीट कर दो, है ना। बेसिकली ये वाला पार्ट अब हमारे लिए है ही नहीं, ये वाला पार्ट अब हमारे लिए है ही नहीं। चाहे अगर आप चाहो तो आप इसको मिटा सकते हो, आप इसको मिटा दो, ये वाला पार्ट अब आपके लिए है ही नहीं। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है,
जो राइट साइड वाला पार्ट है उसकी इमेज ले लेनी है लेफ्ट साइड के अराउंड, उसकी इमेज लेनी है लेफ्ट साइड के अराउंड। तो ये बन गया आपका y e की पावर mod x का ग्राफ। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ गई होगी। अगर आप पॉइंट्स लेना चाहो तो भी आप ले सकते हो। आप इतनी चीज समझ लो कि अगर आपने x की वैल्यू 1 ली तो ये वैल्यू आएगी e, यहाँ पे सपोज e है। अगर आपने x की वैल्यू -1 ली तब इसकी वैल्यू e ही आएगी। तो ये पॉइंट सारे वर्टिकली आपके बराबर होने चाहिए, तब आपका ग्राफ सही बैठेगा। आपको एग्जैक्ट मिरर इमेज लेनी है। साइन ऑफ mod x का बना लेते हैं x y। सबसे पहले बेस फंक्शन क्या है आपका, बेस फंक्शन आपका sin x है ना, खाली एक साइकिल से आपको आइडिया हो जाएगा। ये आपका बेस फंक्शन sin x आपको बनाना है sin ऑफ mod x। sin ऑफ mod x का मतलब क्या है कि आप y एक्सिस के लेफ्ट वाला पार्ट, y एक्सिस के लेफ्ट वाला पार्ट गायब कर दो। y एक्सिस के लेफ्ट में कुछ होना ही नहीं चाहिए, है ना, ये वाला पार्ट आपके लिए है नहीं। मैं इधर वाला पार्ट बेशक पूरा रब कर देता हूं, है ना, ये वाला पार्ट आपके लिए होना ही नहीं चाहिए। और दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, जो पार्ट आपका राइट साइड में है उसकी इमेज ले लो। इस पार्ट की इमेज आएगी ये और इधर वाली की इमेज आएगी ये। तो ये बन गया आपका साइन ऑफ mod x का ग्राफ। अगर मान लो आप एक दो साइकिल और आगे लेते हो तो मैं बता देता हूं, नेक्स्ट साइकिल कुछ इस तरीके से आएगी और यहाँ पे भी आपका कुछ इस तरीके से आएगा ना। एग्जैक्ट इसकी मिरर इमेज आपको इधर मिलेगी। ये हो गया आपका ग्राफ y sin of mod x। लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको बेसिक फंक्शन तो समझ आएगा होगा, x² - 2x - 3। इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने x की जगह mod x रख दिया। ये वाला ग्राफ हमने अभी अभी बनाया था, 1 था यहाँ पे 2, इसकी वैल्यू 0 के ऊपर आ रही थी -3 एंड 1 के ऊपर आ रही थी -4, जो इसकी मिनिमम वैल्यू भी थी। एंड ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से था, ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से था। अपवर्ड हमने पहला बोला 1 के ऊपर मिनिमम वैल्यू, हमने इसको होल स्क्वायर कंप्लीट करके पता कर लिया था। अब आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इसका नेगेटिव पार्ट मतलब y एक्सिस के साइड जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है इसको हटा देना है। ये वाला पार्ट अब आपके लिए है ही नहीं, ये वाला पार्ट अब आपके लिए है ही नहीं। आपको क्या करना है, इस पार्ट का मिरर इमेज ले लेना है ना, इस पार्ट का मिरर इमेज ले लेते हैं। चलो तो आपके इस वाले पार्ट का मिरर इमेज कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा इस वाले पार्ट का मिरर इमेज। तो आपका फाइनल जो ग्राफ बनेगा वो ये वाला ग्राफ बनेगा, ये वाला आपका फाइनल ग्राफ है। हमने क्या किया, y एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो पार्ट था उसको मिटो दिया, डिलीट कर दिया, रब कर दिया। जो राइट साइड वाला पार्ट था उसको हमने एज इट इज रेप्लिकेट कर दिया, उसी का मिरर इमेज बना दिया y एक्सिस के अराउंड। ये हमने स्टेप में लिखा था। आई होप आपको ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 9 समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए। देखिए ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 10, fx ट्रांसफॉर्म्स टू मोड ऑफ f मोड ऑफ x। आपको x का भी मोड लेना है और पूरे फंक्शन का भी मोड लेना है। शायद आपको देखते ही समझ आ गया होगा, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 9 है वो दो ट्रांसफॉर्मेशन से मिलकर बना है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 8 प्लस आपका ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 9, ये दो ट्रांसफॉर्मेशन से मिलकर बना है। 8 में हमने क्या किया था, 8 में हमने fx की जगह f ऑफ mod x लिया था एंड 9 के अंदर हमने क्या किया था, फिर उसको x का भी मोड ले लिया था, है ना, x का भी मोड ले लिया था। तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन से मिलकर बना है। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू बता देता हूं कि कैसे दोनों ट्रांसफॉर्मेशन आप एक ही फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। साथ साथ हम फंक्शन ले लेते हैं log ऑफ mod x एंड इसका भी फिर कंप्लीट मोड, है ना। शायद आपको समझ आ गया होगा, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन से मिलकर बना है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, बेस फंक्शन है y log x। पहले ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या किया, y mod of log x होगा बाहर वाला मोड। एंड दूसरा जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 9 था, वहां पे हमने क्या किया, x की जगह भी mod x ले लिया। तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगाने हैं। ये चीज आपकी मर्जी है कि आप पहले 9 लगा सकते हो फिर 8 या फिर पहले 8 फिर 9, कुछ फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि दोनों ट्रांसफॉर्मेशन लगने ही लगने हैं। आप पहले कोई भी लगाओ, फर्क नहीं पड़ता। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। सबसे पहले बेस फंक्शन जो हमारा
log x वाला फंक्शन है उसका ग्राफ बना लेते हैं, है ना। log x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। आप सबसे पहले कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाहेंगे? सबसे पहले सपोज आप ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 8 ले लेते हो, वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हम देख रहे थे कि y एक्सिस के नीचे क्या है, y एक्सिस के नीचे क्या है, y एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को आप x एक्सिस के अराउंड मिरर इमेज बना रहे थे ना, x एक्सिस के अराउंड मिरर इमेज बना रहे थे, ऊपर वाला पार्ट आप यूं का ही छोड़ रहे थे, ऊपर वाला पार्ट आप यूं का ही छोड़ रहे थे। तो जो आपका फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है उससे आपका ग्राफ आया ये वाला, है ना। मैं डेवलपमेंट कर रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। ये आपका फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से आया है। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? y is equal to mod of log x, y is equal to mod of log x। अब हमको क्या करना है, इस x की जगह भी बेसिकली हमको mod x लिखना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करते थे, हम देखते थे कि y एक्सिस के लेफ्ट साइड में कुछ है क्या, ऑलरेडी y एक्सिस के लेफ्ट साइड में कुछ है ही नहीं, है ना, कुछ है ही नहीं। और जो राइट साइड में है उसकी UQ इमेज आपको लेफ्ट साइड में बनानी है, उसकी एज इट इज इमेज आपको लेफ्ट साइड में बनानी है ना, तो बना लेते हैं। इसकी इमेज बन गई ये, और इस पार्ट की इमेज बन गई फिर ये, है ना। तो आपका ये ग्राफ एंड ये ग्राफ दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, y is equal to log of mod x एंड उसका फिर कंप्लीट मोड। जो भी डबल लाइन से ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये वाला आपका फाइनल ग्राफ है, ये एंड ये वाला ग्राफ। क्योंकि आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा, हमने पहले एड कर लिया, नीचे वाला पार्ट गायब, नीचे वाले पार्ट की मिरर इमेज ऊपर, ऊपर वाला पार्ट ऊपर ही छोड़ दो, ये हो गया मोड ऑफ log x। इसके बाद x की जगह भी mod x करने में क्या करते थे, जो x का नेगेटिव पार्ट है, x का नेगेटिव पार्ट यहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो कुछ डिलीट करना, कुछ रब करना ही नहीं पड़ा। और दूसरा स्टेप क्या था, जो राइट साइड में है उसका u का इमेज बनाना, इसकी इमेज बन गई ये, इस पार्ट की इमेज बन गई ये, तो ये आपका फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। आइए एक इलस्ट्रेशन और ले लेते हैं जहां पे हम दोनों ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं। उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 10 मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा। y is equal to e की पावर माइनस mod x माइनस 1/2, e की पावर माइनस mod x माइनस 1/2। एक बार आप वीडियो पॉज करें, खुद सोचें कि इसके अंदर कितने सारे ट्रांसफॉर्मेशन लगे हुए हैं। आपका बेस फंक्शन क्या है, e की पावर x, बेस फंक्शन है e की पावर x। उसी फंक्शन से लेके मैं आपको ये पूरे फंक्शन का ग्राफ बनाने वाला हूं। एक बार आप वीडियो पॉज करके बस ये पता लगा लो कि इसके अंदर कितने ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा y e की पावर x का। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं, उसके बाद मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप इस ग्राफ को खुद बनाने का ट्राई करेंगे। सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपको मैंने सिखाए हुए हैं, इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। y e की पावर x, सबसे पहले आपको उसका ग्राफ बनाना है, फिर आप ग्राफ बनाएंगे y e की पावर माइनस x का, है ना, e की पावर माइनस x का। क्या करना होगा यहाँ पे आपको y एक्सिस के अराउंड इमेज लेनी पड़ेगी। चलो हम साथ साथ बनाते ही जाते हैं, आप ध्यान से देखना। सबसे पहले आपने ग्राफ बनाया y e की पावर x का, है ना। फिर आपने बना लिया y e की पावर माइनस x का। e की पावर माइनस x का ग्राफ कैसे बनेगा, आपको इसकी y एक्सिस के अराउंड इमेज लेनी है, तो ये हो गया आपका e की पावर माइनस x का ग्राफ, है ना। e की पावर माइनस x का ग्राफ बना लिया हमने, इसके ऊपर मैं लिख देता हूं ये आपका e की पावर माइनस x का ग्राफ। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्या करना पड़ेगा, y e की पावर माइनस x माइनस 1/2, माइनस 1/2 चाहे तो आप मोड लेने के बाद कर लो या पहले कर लो। माइनस 1/2 का क्या मतलब है, आपने फंक्शन में से घटाया 1 माइनस 1/2, आपको कितना माइनस 1/2 यूनिट नीचे आना पड़ेगा। माइनस 1/2 नीचे आने का क्या मतलब है, यहाँ पे 1, और ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आपको हाफ यूनिट नीचे आ जाना है, e की पावर माइनस x माइनस 1/2, ये वाला ग्राफ, है ना। आपको आधी यूनिट नीचे आ जाना है अराउंड y एक्सिस, क्योंकि y में से घटाया 1/2 है ना, y में से घटाया 1/2। फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे आप, फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन आप x की जगह माइनस x ले लो, सॉरी x की जगह mod x ले लो,
जगह मोड x लेने में आप क्या करते थे, ध्यान से सोचो, सबसे लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमने यही सीखा है, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 9, x की जगह मोड x लेने में जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला पार्ट है इसको आप हटा दो, ये हमको नीचे वाले ग्राफ में बनाना पड़ेगा, है ना। y एक्सिस के जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको आपने हटा दिया, राइट साइड वाला पड़े रहने का, ऐसे राइट साइड वाला इस तरीके से पड़ा रहेगा, और आपको क्या करना था, राइट साइड वाले की यू इमेज भी लेनी थी, राइट साइड वाले की आपने इस तरीके से इमेज भी ली। तो ये वाला जो ग्राफ आपका किसका बन गया, e की पावर माइनस मोड x माइनस 1/2। आपने क्या किया, जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला पार्ट था उसको रब कर दिया, डिलीट कर दिया, ये वाला जो पार्ट था आपने इसको डिलीट कर दिया, रब कर दिया, और जो राइट साइड वाला पार्ट था उसकी आपने यूं कॉपी ले ली, उसकी आपने यूं कॉपी ले ली, इमेज बना दी। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 5। अब आप क्या करेंगे, पूरे फंक्शन का मोड ले लेंगे, पूरे फंक्शन का मोड लेने में आप क्या करते थे कि जो भी y एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है, देखो सबसे पहले तो जो पार्ट ऊपर है उसको यूं पड़े रहने दो, जो पार्ट y एक्सिस के ऊपर है उसको आपको छेड़ना ही, नीचे वाले पार्ट को आपको इमेज बना देनी, इस वाले पार्ट की इमेज बनती ये एंड इस वाले पार्ट की इमेज बनती ये। तो आपका फाइनल ग्राफ आएगा ये वाला, जिसको मैं जिगजैग लाइन से क्रॉस कर देता हूं, ये आपका फाइनल ग्राफ है, ये आपका फाइनल ग्राफ है e की पावर माइनस मोड x माइनस 1/2 का होल मोड। अगर आपको कोई एक दो पॉइंट सेटिस्फाई कराना है तो आप एक दो पॉइंट लेके अपना ग्राफ सेटिस्फाई कर सकते हैं। x की वैल्यू सपोज आप 0 लेते हैं तो 0 का मोड 0, e की पावर माइनस 0 0, e की पावर 0 1, 1 माइनस 1/2, 1/2 का मोड 1/2, तो 0 पे आप देख सकते हैं 1/2 है ना। सिमिलरली किसी पॉइंट पे ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी जब e की पावर माइनस मोड x की वैल्यू कितनी 1/2 हो जाएगी, वो दो जगह पे होगी, x की वैल्यू पॉजिटिव लोगे और नेगेटिव लोगे तब भी, है ना। तो ये है आपका फाइनल ग्राफ, नोट कर लीजिए इसको। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 11, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 11 क्या बोलता है, अगर आपका y fx हो उसको आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया मोड y fx में, है ना। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया था y fx से लेके y मोड ऑफ fx, ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 8। लेकिन इस बार आपने क्या किया है, इस बार आपने y के ऊपर मोड लिया है, इस बार आपने फंक्शन की वैल्यू के ऊपर मोड लिया है, ना कि x साइड वाली चीज के ऊपर मोड लिया है। तो इसमें आपको क्या क्या करना है मैं स्टेप लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए, फिर हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू इसको समझ भी लेंगे। रिमूव द पोर्शन बिलो x एक्सिस, x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन आप हटा दीजिए, take the mirror image, take the mirror image of remaining portion, जो x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट बचा है, अराउंड कीवर्ड है यहाँ पे, अराउंड x एक्सिस, जो y मोड fx का ग्राफ था, वहां पे हम क्या कर रहे थे, ये वाला स्टेप तो सेम था कि x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट हटा दो, लेकिन दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे थे, मिरर इमेज ले रहे थे रिमेनिंग पोर्शन की अराउंड y एक्सिस। इस बार हम इमेज लेंगे अराउंड x एक्सिस। देखो मैं आपको बता देता हूं ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। इस बार हमने फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव बनाई है, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव बनाई है। आप
y की नेगेटिव वैल्यू आ रही है, y ने क्या किया है, उसको भी पॉजिटिव बनाया है, उसको भी पॉजिटिव बनाया है। तो एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, ये है आपका y इज इक्वल टू x माइनस 1 और इधर आपको मोड लेना है ना। तो ये है आपका मोड y इज इक्वल टू x माइनस 1, आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो आइए सिंपल सा ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा y इज इक्वल टू x का, है ना, बेस फंक्शन है y इज इक्वल टू x का ग्राफ बना लिया, y इज इक्वल टू x का ग्राफ बना लिया। x माइनस 1 का ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक यूनिट नीचे खिसका दो, एक यूनिट नीचे खिसका देते हैं। चलो एक यूनिट y एक्सिस के नीचे कर दिया। जो ये वाला ग्राफ है वो किसका, आपका y इज इक्वल टू x माइनस 1 का, ये वाला ग्राफ आपका y इज इक्वल टू x माइनस 1। अब आपको क्या करना है, y का मोड लेना है, ना कि x माइनस 1 का मोड, दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान देना। y का मोड लेने में फर्स्ट स्टेप क्या है, रिमूव द पोर्शन बिलो x एक्सिस, है ना। x एक्सिस के जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हटा दो, x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन ये था, x एक्सिस से नीचे वाला पोर्शन हमने हटा दिया, पूरा गायब, x एक्सिस से नीचे वाला पोर्शन अब है नहीं। टेक द मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन कौन सा है, ये वाला अराउंड x एक्सिस, इसकी आप x एक्सिस के अराउंड इमेज ले लो। ये वाला था ना रिमेनिंग पोर्शन, इसकी हमने इमेज ले ली, ये x एक्सिस मिरर का काम करता था। तो ये है आपका फाइनल ग्राफ, ये वाला ग्राफ जो मैंने डबल लाइन से किया है अभी, ये है आपका फाइनल ग्राफ मोड y इज इक्वल टू x माइनस 1, है ना। एक दो बेसिक इलस्ट्रेशन और लेते हैं जहां से आपको समझ आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, जो स्टेप मैं लिखवा रहा हूं स्टेप फॉलो करो। आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो अगर उसके अंदर कोई बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन यूज हुआ है तो। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, देसी तरीका, आप वैल्यूज लेते रहो, x की वैल्यू 0 1 2 3 5 -3 सारी वैल्यू ले लेके देखते रहो, एंड प्लॉट करते रहो, फिर आपको फाइनल आइडिया लगेगा ग्राफ कैसा बनेगा, है ना। मोड y इज इक्वल टू x माइनस 1 इनटू x माइनस 2, आपको इसका ग्राफ बनाना है। एक बार वीडियो पॉज करो, आप खुद ट्राई करो। चलिए देखते हैं इसका ग्राफ। ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस। सबसे पहले तो आप बेस फंक्शन y इज इक्वल टू, सबसे पहला ग्राफ आप किसका बनाएंगे, y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2। हर प्रॉब्लम को आपको स्ट्रक्चर्ड वे में तरीके से फॉलो करना है ताकि आप आंसर जल्दी से जल्दी निकाल पाए। अगर रैंडमली कोई स्टेप पहले करते हैं कोई स्टेप बाद में तो गड़बड़ हो जाएगी, आंसर ढंग से नहीं आएगा। y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2। देखो ग्राफ के ये फंक्शन से ही पता चल रहा है कि x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आएगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, 0 पे इसकी वैल्यू 2 आती है दिख रही है ना। तो आप इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं इसका आराम से। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला 1 और 2 के ऊपर इसकी वैल्यू 0 आएगी, है ना। तो आपने y इज इक्वल टू का ग्राफ बना लिया। अब आपको ग्राफ बनाना है मोड y का। मोड y के अंदर पहला स्टेप क्या था, रिमूव द पोर्शन बिलो x एक्सिस, x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन हटा दो, है ना। x एक्सिस के जो नीचे वाला पोर्शन था ये हमने हटा दिया, रब कर दिया कर। अब जो x एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन है उसको u का u रिपीट कर दो, उसको x एक्सिस के अराउंड इमेज ले लो। इस पार्ट की इमेज बन गई, ये इस पार्ट की इमेज बनेगी ये, है ना। तो आपका कुछ इस तरीके से ये वाला ग्राफ फाइनल ग्राफ है, ये वाला ग्राफ आपका फाइनल ग्राफ है ना। इस ग्राफ के अंदर डिसकंटिन्यूटी मतलब बीच में फंक्शन ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जब y की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी लेकिन आपने मोड y ले लिया। अब मोड y की वैल्यू नेगेटिव तो आ नहीं सकती, इसका मतलब 1 से 2 के बीच में ये ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 1 से 2 के बीच में फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। इसको नोट कर लीजिए, एक दो इलस्ट्रेशन और करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा टिपिकल है एंड एग्जाम में कई बार आपको इसके ऊपर सवाल। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आपकी मोड y इज इक्वल टू sin x। उसके नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोड x प्लस मोड y इज इक्वल टू
1 mod x प्लस mod y इज इक्वल टू, चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। mod y इज इक्वल टू sin x, आई थिंक बहुत बेसिक है। अगर आप खुद ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें, एक बार इस इलस्ट्रेशन को खुद ट्राई करें एंड मेरे से आंसर मैच कीजिए। sin x का ग्राफ बना लेते हैं। sin x का ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से ना, इतनी साइकिल ले लेते हैं, सफिशिएंट है। आपको पैटर्न का आइडिया डेफिनेटली हो ही जाएगा ना। ये है sin x का ग्राफ। अब mod y इज इक्वल टू sin x, क्या करना है आपको, जो x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है, जो x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है उसको हटा दो। ये वाला पार्ट जो मैं जिग कर रहा हूं वो हमारे काम का नहीं है, वो हमारे काम का नहीं है। और जो x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है, जो x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है उसकी इमेज बना दो, है ना। इसकी इमेज ये बन गई, इसकी इमेज ये बन गई, इसकी इमेज ये बन गई। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको फाइनल होने के बाद। कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा mod y इज इक्वल टू sin x का। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ रही होगी। आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये मैं आपको अभी इसका ग्राफ बनवा रहा हूं, एग्जाम में जेई में ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था, फाइंड द एरिया अंडर दिस कर्व। ये कर्व है और डेफिनेटली ये क्लोज्ड कर्व बनेगी, क्योंकि हम अभी ड्रॉ करेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। mod y वाली जितनी भी चीज है वो सारी क्लोज कर्व बन रही है ना, देखिए आप, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्लोज कर्व बनेगी, आपको इस कर्व का एरिया बताना था। सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक बात के लिए y इज इक्वल टू 1 माइनस x, है ना, y इज इक्वल टू 1 माइनस x। यहां से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चीज। अच्छा, यहां से भी स्टार्ट करने के बजाय फर्स्ट चीज आप स्टार्ट कर सकते हो, y इज इक्वल टू x से, है ना, y इज इक्वल टू x से स्टार्ट कर लिया। दूसरी चीज क्या करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस x की जगह माइनस x लेना आपको आता है। तीसरी चीज y इज इक्वल टू 1 माइनस x, इसका मतलब क्या है, एक यूनिट जोड़ दी, एक यूनिट ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। फोर्थ चीज y इज इक्वल टू 1 माइनस mod x की जगह mod x, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 9, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 9। फिफ्थ चीज mod y इज इक्वल टू 1 माइनस mod x, है ना, इससे आपका आ जाएगा mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 1। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन आप कर लीजिए, आपका ये वाला ग्राफ बन जाएगा। दिखने में बहुत सारे स्टेप लग रहे हैं, अदरवाइज ये बहुत सिंपल स्टेप है। आइए मैं एक बार क्विकली इनको कर देता हूं। y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x आ गई आपकी ये वाली लाइन, y इज इक्वल टू x ये वाली लाइन। y इज इक्वल टू माइनस x वाली लाइन कौन सी आएगी, माइनस x के लिए आपको क्या करना है, इसकी मिरर इमेज ले लो और हम y एक्सिस, y इज इक्वल टू माइनस x आ गई आपकी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन आ जाती है y इज इक्वल टू माइनस x। इसके अंदर क्या करो, इसके अंदर 1 जोड़ दो, यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे 1 है सपोज, तो ये कैसा ग्राफ हो जाएगा, 1 यूनिट ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ये ग्राफ एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गई ऊपर। ये वाली जो लाइन है वो है y इज इक्वल टू 1 माइनस x, 1 माइनस x आ गया। अब आपको क्या करना है, 1 माइनस mod x, 1 माइनस mod x लेने के लिए क्या करेंगे आप, 1 माइनस x की जगह आपको mod x लेना है। इसका मतलब x की वैल्यू नेगेटिव लो पॉजिटिव लो, वो हो जानी है पॉजिटिव। जो x की वैल्यू नेगेटिव के लिए फंक्शन की वैल्यू है, y एक्सिस के राइट साइड वाला पार्ट इसको डिलीट कर दो, y एक्सिस के राइट साइड वाला पार्ट डिलीट कर दो, लेफ्ट साइड वाले की इमेज बना दो। लेफ्ट साइड वाले की इमेज बना दी, जो ये था ना लेफ्ट साइड वाला, इसकी इमेज बना दी। ये जो मैं अभी डबल कलर कर देता हूं इसको, जो आपकी ये वाली लाइन है, ये वाली जो कर्व है वो है y इज इक्वल टू 1 माइनस mod x की, y इज इक्वल टू 1 माइनस mod x की। अब आपको क्या करना है, यहां तक आ गए हम, mod y लेना है। mod y में हमने अभी भी क्या किया है, जो भी y एक्सिस के नीचे, x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है, ये पार्ट एक्सिस के नीचे वाला, इसको हटा दो, इसको गायब कर दो, इसको डिलीट कर दो। जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी इमेज ले लो, है ना। तो ये मैं नेक्स्ट ग्राफ में बना देता हूं, थोड़ा सा देखना। ऊपर खाली ये बचेगा, ऊपर खाली ये वाला पार्ट बचेगा, है ना, ये वाला पार्ट बचा। और नीचे क्या करना है, नीचे आपको इसकी इमेज ले लेनी है, इसकी इमेज ले लेनी है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, एक क्लोज कर्व बन गई। ये वाला पॉइंट हमारा कितना आया था, 0,1, क्योंकि एक यूनिट ऊपर शिफ्ट किया था। अब ग्राफ की सिमेट्री साइड है, ये 1,0 मिलेगा, ये 0,-1 एंड ये
-1, 0। अब ये एक स्क्वायर है, आप इसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं। आपको एक साइड पता है कितनी है, ये √2 into √2, इसका एरिया आ गया 2। तो आई थिंक सिंपल ही क्वेश्चन था, ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लग रहे थे, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन तो एकदम सिंपल है, ये तो आप ऑलरेडी सोच सकते हो। आखिरी वाले दो ट्रांसफॉर्मेशन बड़े क्रिटिकल है, आपको इस टाइप की कर्व स्केच करनी आनी चाहिए। ये फायदा होगा अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिया तो। अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं सीखा, अगर आप गड़बड़ कर देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन सीखने में, या अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाता है या आप भूल जाते हैं, तो आप ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आप एग्जाम में करने में स्ट्रगल करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। आइए ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 12 डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 12, y fx, ये जो है ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है इसमें मोड y मोड fx में, है ना। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड मोड ले लेते हैं। आप आइडिया लगाइए ये किन दो ट्रांसफॉर्मेशन से मिलकर बना हुआ वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आइडिया लगाइए ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन किन दो ट्रांसफॉर्मेशन से मिलकर बना है। पहला y fx दे रखा है ना, तो y मोड fx फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड क्या है, ये वाला हम कर चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 था, और ये वाला इसके पिछला ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 11, जहां पे हमने y fx से मोड y fx किया था ना। तो आई होप ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए इजी है, क्योंकि ये पीछे आपने जो दो ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी पढ़ लिए हैं उनके मिक्सअप से बना है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। पहले चलो मैं एक सिंपल से ग्राफ से आपको समझा देता हूं इसके अंदर होने क्या वाला है, ये ट्रांसफॉर्मेशन में होगा क्या। अगर सपोज आपका कुछ इस तरीके से कर्व दे रखी हो, y fx की कर्व है, आपको ग्राफ बनाना मोड y मोड ऑफ fx का। क्या करेंगे, y मोड ऑफ fx का ग्राफ बनाओ सबसे पहले। उसके अंदर हम क्या करते थे, y एक्सिस के नीचे वाला पार्ट आप हटा दो और उसकी इमेज ऊपर बना दो, है ना, उसकी इमेज ऊपर बना दो। तो ये वाला आपका ग्राफ ये ग्राफ किसका बन गया, ये ग्राफ बन गया y मोड ऑफ fx का। अब आपको इसका भी मोड लेना है, इसका भी मोड लेना तो क्या है, जो x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है यूं का यूं आपको रिपीट करना होता है, यूं का यूं रिपीट करना होता है ना। ये हो गया आपका ग्राफ मोड y मोड ऑफ fx का, है ना। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y e की पावर -x का मोड। क्या करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन सोचो। सबसे पहले चीज बेस फंक्शन ले लेते हैं y e की पावर x। दूसरा स्टेप ग्राफ ड्रॉ करो y e की पावर -x का। तीसरा स्टेप y e की पावर -x का मोड। फोर्थ स्टेप मोड y मोड ऑफ e की पावर -x। आइए चारों स्टेप एक बार क्विकली बना लेते हैं। ये आपका x y e की पावर x को जिस तरीके से जाता है ना, e की पावर x बनाने की जरूरत नहीं। e की पावर -x जो आपका फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस तरीके से आएगा, e की पावर -x, क्योंकि y एक्सिस के राउंड इमेज लेनी होती है। e की पावर -x का आपको मोड लेना है। इसका मोड लेने का क्या मतलब है, जो इसके नीचे वाला पार्ट है, x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है, उसको हटा दो, उसकी इमेज ऊपर ले लो। अब इसके नीचे तो कुछ पार्ट है ही नहीं, तो इसका और इसका ग्राफ सेम आ गया, इसका और इसका ग्राफ सेम आ गया, क्योंकि e की पावर -x की रेंज कितनी होती है, 0 से इंफिनिटी। उसमें नेगेटिव वैल्यू पहले नहीं आती, मोड लेने का फायदा नहीं है। लेकिन जब आप ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, इसमें क्या करना होता है कि आपको x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट यूनिफॉर्म बनाना होता है।
तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट यूं बना दो, तो जो फाइनल ग्राफ आएगा वो ये वाला आएगा। फाइनल ग्राफ आपका ये वाला प्लस ये वाला, ये है आपका फाइनल ग्राफ। नोट कर लीजिए। एक और प्रॉब्लम में इलस्ट्रेशन के लिए आपके पास छोड़ देता हूं। मोड y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x माइनस 1 का मोड। ये प्रॉब्लम आप खुद ट्राई करेंगे। आप सोचिए इसके अंदर कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन लगे हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूं। पहले e की पावर x, e की पावर माइनस x, दूसरा स्टेप e की पावर माइनस x माइनस 1, राइट लेफ्ट शिफ्ट होगा, x के अंदर घटा है। e की पावर माइनस x माइनस 1 माइनस 1 एक यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, y में घटा है, उसका मोड लेंगे और फिर इसके बाद y का मोड लेंगे, है ना। तो इतने स्टेप में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आप इस वाले क्वेश्चन की खुद प्रैक्टिस करें, इसका ग्राफ खुद आप ट्राई करें बनाने का। आई एम श्योर कि आप ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन इजीली खुद से कर पाएंगे। अगर आपको अपना ग्राफ सही है गलत चेक करना है तो आप रैंडमली 2-3 पॉइंट कोई भी पूरे 2D प्लेन में 2-3 पॉइंट लेके देख लीजिए। अगर वो सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ठीक है, आपका ग्राफ सही है। अगर उनमें से कोई भी पॉइंट गलत हो रहा है तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन फिर से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 13। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 13। y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये वाला जो ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। ये मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ये क्या करता है, कोई भी अगर आप नॉन इंटीग्रल पॉइंट लोगे तो उसको एक इंटीजर पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है। वो इंटीजर पॉइंट कैसे आएंगे वो मैंने आपको डेफिनेटली फंक्शंस के प्रीवियस लेक्चर में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर पूरा लेक्चर है, वहां मैंने बताया हुआ है। अगर आपको y f(x) का ग्राफ पता है, y ग्रेटेस्ट इंटीजर f(x) का ग्राफ बनाना है तो आपको ये वाले स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। नोट कर लीजिए। स्टेप नंबर 1, प्लॉट इंटीजर्स पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। देखो आपको पता है f(x) की कुछ भी वैल्यू आए, इसका जो आउटपुट आएगा, इस चीज का जो आउटपुट आएगा वो हमेशा इंटीजर पॉइंट आएगा। तो आप y एक्सिस के ऊपर इंटीजर पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है ब्रिंग डाउन द कर्व फ्लैट टू x एक्सिस for each integral interval। देखो आपको पता है, मान लो f(x) की वैल्यू किसी इंटरवल में 1 से लेके 2 तक है, 1 से लेके 2 तक है। मान लो इस फंक्शन की वैल्यू 1 से लेके 2 तक है। जब आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल लोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है, हर इंटीग्रल इंटरवल के लिए 1 से 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, 0 से 1 के लिए 1 0 आएगी, 2 से 3 के लिए 2 आएगी। उस कर्व को आप x एक्सिस के फ्लैट ले लिए, उसकी वैल्यू इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं रहेगी, वो एक फ्लैट स्टेप वाइज फंक्शन बन जाएगा। तो आइए एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x का आपको ग्राफ बनाना है। चलिए बना लेते हैं। x एक्सिस y एक्सिस, ये है आपका sin x, यहाँ पे π/2 पाई, ये आपका 2 पाई 3 π/2 माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3 π/2 माइनस 2 पाई। यहाँ पे आपकी वैल्यू है 1, यहाँ पे आपकी वैल्यू है 1, यहाँ पे माइनस।
देखो आपने y एक्सिस पे इंटरवल मार्क कर लिए, y एक्सिस पे इंटरवल मार्क कर लेते हैं, 1 मार्क कर लिया, 0 मार्क कर लिया, -1 मार्क कर लिया, उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि फंक्शन उसके ऊपर जा ही नहीं रहा। अब देखो 0 से लेके 1 तक, यहां तक ये फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 है, आप इस कर्व को फ्लैट ले आइए, आप इस कर्व को यहां पे फ्लैट ले आइए, ये वाली पूरी कर्व सारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में उनका सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, यहां तक आ जाएगा 0 से 1, फिर 1 पे यहां पे एक बिंदु बनेगी क्योंकि एक ही पॉइंट पे बनाएगा π/2 पे, यहां पे आप इसको ओपन छोड़ देना, मैंने आपको ओपन छोड़ने का तरीका बताया था, आप ग्राफ पे इस तरीके का ओपन सर्कल छोड़ दे, यहां पे आप क्लोज सर्कल, और फिर उसके बाद देखो 0 से लेके -1 तक इस टाइप का ग्राफ होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 होती है, -1 पे भी -1 आएगी, उसके बाद फिर 0 सॉरी यहां पे भी क्या है 0 से -1 है, तो यहां पे भी ये वाला ग्राफ आ जाएगा। एक बार मैं फाइनल ग्राफ फिर से बना देता हूं, इसका थोड़ी सी और छोड़ होगी, यहां पे बनेगा ये 0 पूरा, यहां पे भी 1 आएगा, यहां पे आपको ओपन सर्कल छोड़ना है, यहां पे 0, फिर इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक पूरा -1, क्योंकि 0 से लेके -1 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है ना, यहां पे फिर ये 0 से ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा फंक्शन, उसके बाद आप फिर 0, फिर यहां पे 1 एंड फिर 0, इस तरीके से इसका ग्राफ रिपीट होता रहेगा। सेम चीज आपको नेगेटिव साइड करनी है ना, सेम चीज आपको नेगेटिव साइड करनी है, शायद आपको समझ आ रहा होगा कि इस टाइप का फंक्शन बनेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हमेशा कोई ना कोई स्टेप स्ट्रक्चर में बनेगा, आपको दिख रहा होगा स्टेप ऊपर स्टेप नीचे स्टेप ऊपर स्टेप नीचे, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता है, लेकिन तब भी मैंने यूजुअली देखा है स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर के सवाल में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हो जाएंगे, जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन और वो सब चीज है ना। अगर मान लो आपको पूछ लिया जाता फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ sin x x इन द इंटरवल 0 से π/2, तो आप क्या करते इसका ग्राफ बनाते, x का ग्राफ बनाते, जितने भी पॉइंट कट करते हो आपका सॉल्यूशन हो जाता है ना। अदरवाइज तो इस इक्वेशन की सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है बिना ग्राफ बनाए, तो है ना, आप देख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बहुत काम आता है, आपको जरूर ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान से देखना चाहिए। इसके नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 14, उसमें हम क्या करते हैं, y fx, ये हो जाएगा आपका y f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर fx और f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x में फर्क पता चल रहा होगा, यहाँ पे हम हर x की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर x रख देंगे, वहां पे हम क्या कर रहे थे fx की वैल्यू को ग्रेटेस्ट इंटीजर पे ला रहे हैं। देखो ये भी सिंपल है, मैं स्टेप लिख देता हूं। ऊपर क्या किया था हमने, प्लॉट इंटीजर पॉइंट्स ऑन y एक्सिस, यहां पे आप क्या करेंगे, प्लॉट इंटीजर पॉइंट ऑन x एक्सिस, प्लॉट इंटीजर पॉइंट ऑन x एक्सिस, आप x एक्सिस पे इंटीजर पॉइंट्स बनाएंगे। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये वाली चीज आपकी सेम है, ये वाला स्टेप आपको यहां पे भी करना है, सेम एज अबव, ये वाला स्टेप आपको यहां पे भी करना है, लेकिन इस बार आपको जो इंटरवल बनाने हैं वो x एक्सिस पे बनाने हैं, तो वो वर्टिकल इंटरवल्स बनेंगे, वहां से लेके वहां तक की ये वैल्यू इस तरीके से आपका ग्राफ बनता जाएगा। मैं ये वाला पार्ट का एक इलस्ट्रेशन आपको लिख के छोड़ देता हूं, आपको ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, मैं आपकी कंफ्यूजन डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। इलस्ट्रेशन में लिख देता हूं, यहाँ पे आपको किस फंक्शन का ग्राफ बनाने का ट्राई करना है अंडर ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 14। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 14 के अंदर आप ग्राफ बनाने का ट्राई कीजिए, y e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका आप ग्राफ बनाने का ट्राई कीजिए। स्टेप आपको फॉलो करने हैं, x एक्सिस पे इंटरवल बना लो, 1 2 3 4 0 -1 -2 वर्टिकल लाइन बना लो, और उसके बाद जहां भी आपको कर्व दिखे उन वर्टिकल लाइंस को जोड़ दो आपस में, आपका ग्राफ बन जाएगा y e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। या नोट कर लीजिए। आइए डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 14।
ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 14, ये आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 15 आपका, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 15। अगर आपको y इज इक्वल टू fx का ग्राफ पता है तो आप y इज इक्वल टू f इनवर्स x का ग्राफ भी बना सकते हैं। ये f इनवर्स x का मतलब क्या है? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का बेसिक आप डेफिनेटली पढ़ चुके हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन को ज्यादा डिटेल में हम जब इनवर्स फंक्शन का कंपटीशन लेवल पढ़ेंगे, उसके जेई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको खाली एक बेसिक इलस्ट्रेशन इसके ऊपर करके बता देता हूं। ये आप बनाएंगे कैसे? स्टेप है, एक ही स्टेप इसके अंदर। टेक द मिरर इमेज ऑफ fx around the line y is equal to x, around the line y is equal to x। देखो, अगर आपको किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो ये तरीका आपके पास, आप x की जगह y रख दो, y की जगह x रख दो, है ना। तो यहाँ पे भी आपको अगर इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है f इनवर्स x का, तो आप उसको y is equal to x लाइन के अराउंड आप उसका इमेज ले लीजिए। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देके बताता हूँ। y is equal to x square, है ना, y is equal to x square का ग्राफ आपको पता है, तो आप इसका इनवर्स का ग्राफ बनाइए। मान लो ये आपका fx is equal to x square दे रखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f इनवर्स x, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f इनवर्स x। सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं f इनवर्स x है क्या और उसका ग्राफ बनाना कितना आसान है। तो आपके पास प्रोसेस क्या होता है? y is equal to x square, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आ गई √y है ना, x की वैल्यू आ गई √y। आप प्लस माइनस ले सकते हैं। ये है आपका y is equal to x square का ग्राफ, y is equal to x square का ग्राफ। अगर आपको f इनवर्स x कितना आएगा? f इनवर्स x आएगा प्लस माइनस √x कुछ इस तरीके से आएगा ना। आप y is equal to x लाइन ड्रॉ कीजिए, ये आपके y is equal to x लाइन है ना। आप इसका इमेज लेंगे, इसकी इमेज मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूं। इस वाले पार्ट की इमेज कैसी आएगी? इस वाले पार्ट की इमेज ऐसी आएगी ना, इस वाले पार्ट की इमेज ऐसी आएगी। एंड इस वाले पार्ट की इमेज, जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट की इमेज ऐसी आएगी, इस वाले पार्ट की इमेज ऐसी आएगी। तो ये आपका बनेगा कुछ इस टाइप का फंक्शन। एंड इस टाइप के फंक्शन को आप बहुत अच्छे जानते हैं। कौन सा वाला पैराबोला है आपका? y square is equal to x, है ना। आप देख सकते हैं fx is equal to प्लस माइनस √x, f इनवर्स x, जिसको आप y में ले सकते हैं, इनवर्स फंक्शन स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? y square is equal to x। तो इस फंक्शन में इनवर्स क्या आ गया? y square is equal to x। मैंने बताया था आपको, x को y से रिप्लेस करो, y को x से रिप्लेस करो, आपका इनवर्स फंक्शन बन जाएगा ना। इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं? y is equal to x के अराउंड उसकी मिरर इमेज ले लो। इस मिरर इमेज वाले फंडे के ऊपर या इनवर्स फंक्शन वाले फंडे के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन हम जब करेंगे, जब हम इनवर्स फंक्शन के ऊपर डिटेल्स में क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए आप बेसिक समझ लो, वहां पे जब हम इनवर्स फंक्शन डिटेल में सीखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन उसका ग्राफ बनाना सिखाया था। तब आपको खाली ये वाली चीज याद रखने की जरूरत होगी कि इसका y is equal to x लाइन के अराउंड इमेज लेना है। x को y से रिप्लेस कर दो, y को x से रिप्लेस कर दो। नॉट टू लेवल चीज। मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन, ऑल्दो ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन का टाइप नहीं है, ये टाइप में फंक्शन है, अपने आप में सेपरेट फंक्शन है, मैक्सिमम फंक्शन है, मिनिमम फंक्शन। तब भी मैं आपको इसको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप बेसिकली इसको ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेट कर सकते हैं। अभी आपने ग्राफ बहुत अच्छा बनाने सीखे हैं, आप मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन का ग्राफ बनाना सीख लीजिए। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इसके अंदर आपको कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में पिछले जेई में आए हुए प्रीवियस ईयर के कम से कम 8-10 अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड हर साल जेई में एडवांस में एक ना एक प्रॉब्लम मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस है कि पूछ ली जाती है। तो ये मैक्सिमम फंक्शन का काम क्या होता है, ये इस तरीके से लिखा जाता है hx is equal to maximum of fx and gx। इसका क्या मतलब है, आप fx और gx में से जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो आप hx को अलॉट कर देंगे, तो आप इस फंक्शन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ये वैल्यू आएगी hx की वैल्यू आ जाएगी fx कब जब fx gx से बड़ा होगा, है ना, जब fx gx से बड़ा होगा। जब fx
gx से बड़ा होगा तो हम fx लिख देंगे, क्योंकि मैक्सिमम फंक्शन यही काम है। fx की वैल्यू gx से ज्यादा है तो मैक्सिमम कितना होगा fx, यहाँ पे fx आ गया, ये वैल्यू gx आ जाएगी कब, जब fx जो है gx से छोटा होगा। अगर दोनों फंक्शन बराबर है तो ये ले लो या ये ले लो, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही मैक्सिमम हो जाएंगे, है ना। एक सिंपल से क्वेश्चन से हम आपको मैक्सिमम फंक्शन का बेसिक फंडा बताने वाले हैं। देखिए ध्यान से, y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ sin x एंड cos x, मैक्सिमम ऑफ sin x एंड cos x। आपको इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। कई बार इस टाइप से चीजें पूछ ली जाती हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ x such that maximum of sin x and cos x is greater than 1/2, इस टाइप से चीजें पूछ ली जाती हैं। अगर आप ये वाले फंक्शन का ग्राफ बना देंगे तो ये वाली इनइक्वालिटी सोल्व करना आपके लिए बहुत आसान है ना। तो हम सबसे पहले इसका ग्राफ बनाने में फोकस करते हैं। देखो, या तो आप क्या है फंक्शन को डिफाइन कर लो। एक बार मैं ये वाली चीज आपको 0 से 2 पाई के बीच में लेके बता देता हूं, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि एक पैटर्न बन रहा है, चीजें अपने आप में रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। देखो y इज इक्वल टू, सबसे पहले sin x इज इक्वल टू cos x। स्टार्टिंग में आप 0 से लेके x से π/4 तक जाएंगे। π/4 तक कौन सी चीज बड़ी होती है, π/4 तक आपका cos x बड़ा होता है sin x से, है ना, क्योंकि वो 1 से 1/2 जाएगा, ये 0 से 1/2 जाएगा। फिर π/4 से लेके x से लेके π/2 तक डेफिनेटली आपका sin x बड़ा होता है, cos x डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, 1/2 से 0 जाएगा, ये 1/2 से 1 तक जाएगा, है ना। उसके बाद π/2 से लेके अगर आप पाई तक जाएंगे तो sin x भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि sin x पॉजिटिव होता है, तो π/2 से लेके पाई तक cos नेगेटिव होता है। फिर आगे आ जाइए, पाई से लेके अगर आप जाएंगे 5π/4 तक, 5π/4 तक, यहाँ पे होते तो दोनों नेगेटिव है, लेकिन इस फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है, sin x की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि वो कम नेगेटिव होता है, 0 से लेके -1/2 तक जाएगा, और cos क्या हो जाएगा -1 से 1/2 तक। फिर 5π/4 से लेके जब आप आगे बढ़ेंगे, कहीं भी इक्वालिटी आप कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ जाइए 3π/2 तक, दोनों नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे cos x कम नेगेटिव होता है, वो आ जाएगा -1/2 से 0, और ये बढ़ के -1/2 से -1 चला जाएगा। उसके बाद 3π/2 से लेके 2π तक आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि cos x ही बड़ा होगा, sin x तो इस इंटरवल में नेगेटिव होता है, cos पॉजिटिव होता है। आइए इसको एक बार ग्राफ से समझ लेते हैं इस चीज को, थोड़ा सा इस साइड हम इलोंगेटेड ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे आएगा आपको π/4, π/2, π, 3π/2 एंड 2π, बीच में ये होंगे हाफ इंटरवल्स। दोनों ग्राफ अलग अलग कलर से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, देखिए अच्छे से। sin x का ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पे है वैल्यू 1 और -1, तो ये आएगा π/2 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, पाई पे 0, फिर 3π/2 पे इसकी वैल्यू 1, 2π पे 0। ये आ गया आपका sin x का ग्राफ। मैं यहाँ पे खाली 0 से 2π के बीच में लेके बता रहा हूँ आपको, आप इसको आगे भी रिपीट कर सकते हैं। cos x का ग्राफ बना लेते हैं। cos x का ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, 0 पे 1, π/2 पे 0, उसके बाद फिर पाई पे इसकी वैल्यू आती है -1, 3π/2 पे इसकी वैल्यू 0, फिर 2π पे वापस इसकी वैल्यू 1। ये है आपका cos x का ग्राफ। अब देखो, ग्राफ से अगर आपको मैक्सिमम पता लगाना है तो आप क्या करेंगे कि दोनों ग्राफ में जो ऊपर दिख रहा है आपको मैक्सिमम का मतलब क्या है भाई, y की वैल्यू ज्यादा होगी, y की वैल्यू इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है। दोनों ग्राफ में जो ग्राफ आपको दूसरे ग्राफ के ऊपर दिख रहा है आप उसको सेलेक्ट कर लो, वो आपका मैक्सिमम फंक्शन हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वाला ऊपर है यहाँ तक, उसके बाद फिर ये नीचे चला गया, ये ऊपर आ गया, ये ऊपर है ऊपर है ऊपर है, यहाँ दोनों कट कर लिया, उसके बाद फिर ये वाला ऊपर आ गया, तो ये वाला हो गया आपका जिगजैग लाइन वाला आपका ग्राफ है मैक्सिमम ऑफ sin x cos x। आप देख सकते हैं हमने ठीक किया ना, ये वाला पॉइंट डेफिनेटली π/4 होगा, तो π/4 तक cos x ऊपर, cos x का ग्राफ ऊपर था। फिर उसके बाद लगातार π/4 से लेके ये आपका पॉइंट आएगा 5π/4 तक, sin x लगातार बढ़ा है ना, तीनों इंटरवल में sin x बढ़ा है। उसके बाद फिर से cos x बढ़ा होगा, कहां से लेके कहां तक, 5π/4 से लेके 2π तक, है ना।
तो ये है आपका मैक्सिमम फंक्शन का फंडा, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। एक इलस्ट्रेशन और ले लेते हैं। y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x एंड x स्क्वायर। यहाँ पे आप कितने भी आर्गुमेंट्स, कितने भी फंक्शन डाल सकते हो, x, x स्क्वायर, x क्यूब, x4, कितने भी फंक्शन का आप मैक्सिमम ले सकते हो। सबका ग्राफ बनाओ, जो सबसे ऊपर दिख रहा है ग्राफ में आप उसको सेलेक्ट करते जाओ, वो आपको लेगा मैक्सिमम। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। यहाँ पे हम इजीली दोनों फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x आपका ये वाली चीज है ना, पहला फंक्शन, एंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x स्क्वायर आपका ये वाली चीज दूसरा फंक्शन। तो दोनों इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, x इज इक्वल टू x स्क्वायर, दोनों को बराबर कितना लगा सकते हैं, x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक तो x इज इक्वल टू 0 और एक x की वैल्यू 1। तो एक तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे, एक x की वैल्यू 1 के ऊपर, है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर हमको मैक्सिमम फंक्शन ड्रॉ करना है तो देखो 0 से पीछे तो कोई सवाल ही नहीं है, x स्क्वायर बड़ा होगा। फिर लेकिन 0 से 1 तक x बड़ा हो रहा है, 0 से 1 तक आप कोई वैल्यू लेके देख लो, 1/2 ले लीजिए, 1/2 पे x की वैल्यू आएगी 1/2, लेकिन x स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, तो 1/2 1/4 से बड़ा होता है, x की वैल्यू 0 से 1 में बड़ी होगी। फिर उसके बाद जैसे ही आप 1 से आगे जाओगे वापस आपका x स्क्वायर वाला फंक्शन बड़ा हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसको ढंग से लिखूं इस फॉर्म में, तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं, x स्क्वायर जब x 0 से छोटा है, अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो ये आएगा x स्क्वायर वापस हो जाएगा जो x 1 से बड़ा होगा। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं इजीली, ना। एक क्विक इलस्ट्रेशन मिनिमम फंक्शन के ऊपर और ले लेते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। मिनिमम फंक्शन जैसे आप मैक्सिमम लेते हो वैसे आप ग्राफ में इस बार क्या लोगे, इस बार आप ग्राफ में मिनिमम लोगे। मैक्सिमम में क्या है, ग्राफ में आप ऊपर वाली चीज सेलेक्ट करते थे, मिनिमम में आप y में नीचे वाली चीज सेलेक्ट करोगे। y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, मिनिमम फंक्शन का सिंबल है min और मैक्सिमम का था max, mod x माइनस 1 mod ऑफ x प्लस 1। तो यहाँ पे हमने तीन फंक्शन लिए हुए हैं, साथ साथ फंक्शन भी हमारा अलग है। इस बार क्या है, मिनिमम फंक्शन की बात कर रहे हैं। क्विकली हम तीनों का ग्राफ बना लेते हैं, जो ग्राफ नीचे होगा वो हमारा मिनिमम फंक्शन हो जाएगा। y इज इक्वल टू mod x का ग्राफ आप बहुत आसानी से बना सकते होंगे। y इज इक्वल टू x लो, mod x का ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, है ना, इजी है आपके लिए। y इज इक्वल टू x माइनस 1 के mod का ग्राफ, y इज इक्वल टू x बनाओ, x माइनस 1 बनाओ, एक यूनिट नीचे शिफ्ट करना है, फिर आपको उसका मोड लेना है। तो उसका मोड किस तरीके से आएगा, इसका मोड आएगा उसका कुछ इस तरीके से, ना, x प्लस 1 का ग्राफ किस तरीके से आएगा, यहाँ पे ग्राफ पे लिख देता हूँ मैं कौन सा किस चीज का ग्राफ था। ये वाला था आपका मोड x का, ये वाला है आपका मोड ऑफ x माइनस 1 का, और यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं हम x प्लस, ये वाला ग्राफ है आपका मोड ऑफ x प्लस 1 का, है ना। तो तीनों में से आपको मिनिमम पता करना है। देखो अगर आप आगे जाते जाएंगे तो व्हाइट वाला ग्राफ ग्रीन वाले से नीचे होगा, एंड ये वाला ग्राफ आपका तीनों से नीचे होगा। तो मिनिमम में हम नीचे वाला सेलेक्ट करके जो लाइन में जिग-जैग कर रहा हूं वो आपका मिनिमम फंक्शन है। यहां तक ये मिनिमम चल रहा है भैया, यहां तक ये मिनिमम है, उसके बाद ये आगे चला गया, ये व्हाइट वाला मिनिमम हो गया, ये मिनिमम है यहां तक। उसके बाद फिर क्या है, व्हाइट वाला ऊपर चला गया, ये मिनिमम है, उसके बाद फिर लगातार ये फंक्शन ही मिनिमम रहने वाला है ना। तो आपका ये इस टाइप की शेप होंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस टाइप की शेप अगर आप ग्राफ, ये आपका मिनिमम फंक्शन तीनों में से। आई होप आपको ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन समझ आ गए होंगे। मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये एक सिंपल टाइप का फंक्शन है जो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हाँ अगर आपको दो फंक्शन में मैक्सिमम लेना है तो जो y में ऊपर है आप वो ले लो, मिनिमम लेना है तो y में नीचे है वो ले लो। तो आपको शायद बेसिक आइडिया लग भी गया होगा मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन का क्या फंडा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे अच्छे कंटेंट के ऊपर वीडियोस इसी तरीके से नोटिफिकेशन बाद में दिख जाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा
ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया।